अरे दोस्तों, राधे सभी को राधे श्रीनाथ जी की जय। और सभी हम मिलकर भक्त मंगला दर्शन करेंगे श्रीनाथ जी की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अंदर फोन को नहीं ले आने देंगे, फोन को जमा कर देंगे, ठीक है। और जगह और जाएंगे हम, फिर वही कथा सुनाएंगे, वीडियो में है ना, कथा सुनवाएंगे पूरी, ठीक है। हरे कृष्णा। बाहर से दर्शन करो श्रीनाथ जी के। बाहर से ले लग के आ रही है। और नेताजी हरि बोल हरि बोल। तो अभी सभी दर्शन करने जा रहे हैं, उनको जमा करके आते थे गान को। मंगला दर्शन करेंगे श्रीनाथ जी के। मंगला श्रीनाथ जी की ये छवि है, अंदर दर्शन कर रहे हो आप। इस छवि के दर्शन करके आए हम सभी अभी अंदर। से दर्शन कर रहे हैं। श्रीनाथ जी की जय 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 श्री राधे। तो दोस्तों राधे राधे, हम दर्शन कर आए और जो भीतर हम छवि के दर्शन करके आए, मैंने आपको तस्वीर में वो छवि दिखा दी है। इस छवि के हम दर्शन करके आए हैं। हाल फोन अंदर अलाउ नहीं है ना, इसलिए मैंने छवि में दर्शन करा दिए आपको। और ये आप शाम कुंड के दर्शन करिए। यहाँ शाम कुंड भी है। अभी सभी लोग कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। अभी राधा कुंड के दर्शन करेंगे वहाँ, और दर्शन करने जा रहे हैं। वीडियो में ऐसी बने रहना, आपको सभी जितना हो सकेगा जितने दर्शन कराएंगे। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा। लोग राधा कुंड के दर्शन कर रहे हो। हरे कृष्णा राधे बोलो। सभी भक्त जा रहे हैं दर्शन करने, और यहीं कथा होगी, कथा सुनेंगे यहाँ सभी लोग भक्त। जय मेरे भोलेनाथ। सभी भक्त राधा कुंड के दर्शन करते हुए और कथा कीर्तन करते हुए सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं और कथा कीर्तन कर रहे हैं। देख सकते हो कितना सुंदर नजारा है ये। जय जय। श्याम कुंड जो है दोनों उनके नेत्र, राधा कुंड श्याम कुंड दोनों उनके नेत्र बतलाए हैं, इसलिए उनके गिरिराज गोवर्धन के दोनों नेत्र हैं। सबसे विशेष है राधा कुंड श्याम कुंड। बतलाए बैकुंठ श्रेष्ठ है, बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है ये मथुरापुरी, और मथुरापुरी से भी श्रेष्ठ है वृंदावन, और वृंदावन से भी मथुरापुरी से श्रेष्ठ है, नहीं बैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ है गोकुल, गोकुल से श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है विचित्र के जो है राधा कुंड। राधा कुंड को माना, राधा कुंड में समस्त तीर्थ विराजमान, जितने तीर्थ हो सकते हैं विश्व ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ इस राधा कुंड में विराजमान है। क्यों? एक बार की बात ही, कंस का एक अनुचर था, उसका नाम बत्सासुर था, और वो कृष्ण को मारने के लिए आया। सुनाई पड़ रही है आवाज? सुनाई पड़ रही है? बत्सासुर आया। बत्सासुर जो है कृष्ण को मारने के लिए आया। कृष्ण ने उस बत्सासुर को जो है और अपने दोनों हाथों से उसको वध कर दिया। जब वध कर दिया तो उनकी जो थी गोपियां थी, समस्त राधा जी और समस्त गोपियां ललिता विशाखा समस्त बोले, हम आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे, ना आपसे किसी प्रकार का स्पर्श करेंगे, क्योंकि आप जो है एक गाय का वध किया आपने। कृष्ण बोले, भाई ये तो बत्सासुर जो था ये तो असुर था। बोले असुर होने से भी क्या है, रूप तो गाय का बना के आया, इसलिए इसका वध आपने किया है, इसलिए हम आपसे किसी प्रकार का स्पर्श भी नहीं करेंगे, ना किसी प्रकार का संबंध रखेंगे, जब तक इस पाप से उत्तीर्ण नहीं हो जाए। ये पाप से उत्तीर्ण हो जाएंगे जब भी आपसे कोई संबंध रखेंगे। कृष्ण तो बड़े चिंतित हो गए, गोपियों के बगैर तो कृष्ण चल ही नहीं सकता है। क्यों? कृष्ण गोपियों के वशीभूत हैं, गोपियों के बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो बोले, मैं किस तरह इसके लिए पाप से उत्तीर्ण हूँ? बोले, आप समस्त तीर्थों के जो है जाओ और समस्त तीर्थों के स्नान करके आओ, समस्त तीर्थों में होके आओ, जब ही आप जो है इससे उत्तीर्ण होंगे, और जब पवित्र होकर के फिर हमसे पास आना, फिर हमारे साथ में आपका संबंध जब ये स्पर्श होंगे। कृष्ण दो स्वयं भगवान है, पर ब्रह्म है। कृष्ण ने क्या किया? समस्त तीर्थों को आह्वान किया, समस्त तीर्थों को आह्वान किया। समस्त तीर्थ जो है कृष्ण के पास में आए, और वहाँ आकर के विश्व ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हो सकते हैं समस्त तीर्थ वहाँ पे आए, और हाथ जोड़ करके कृष्ण के सामने खड़े हो, और कृष्ण जो है उनके लिए
आदेश कृष्ण अपनी बंसी से एक कुंड बना दिया, बंसी से ऐसे कुंड बना दिया, बहुत दिव्य सुंदर कुंड बना दिया। और वहाँ पे तीर्थों को आदेश दिया कि समस्त तीर्थों को कि आप इस कुंड में जो है अपने जल के रूप में प्रभावित हो जाए। और वो समस्त तीर्थ जो है जल के रूप में उसमें प्रभावित हो गए समस्त तीर्थ, और कृष्ण उसमें स्नान किए। और उस समय श्रीमती राधिका जी बोले, अरे हम भी आपसे कम हो रही हैं, हम भी जो है एक कुंड बनाएंगे। और राधा जी ने क्या किया, अपनी जो है क्या से कंगन से और जो है एक कुंड बनाया, और वो कुंड बन करके तैयार हो गए। और राधा जी से कृष्ण बोले कि भाई ये समस्त तीर्थ हैं, जल आपके हैं, बोले हमें तुम्हारा एहसान ना चाहिए। राधा जी सुनक जाती है एकदम है ना, हमें तुम्हारा कोई एहसान ना चाहिए, हम अपने आप ले आएंगे मानस की गंगा से जल। और उस समय कृष्ण बड़े चिंतित हो गए। कृष्ण तीर्थों को आदेश दिया, अरे श्रीमती जी को बहुत कष्ट होगा जाने में, तुम लोग सब अनशन पर बैठ जाओ और इनको जाने मत दो, जब तक तुम खाओगे नहीं पियोगे नहीं, जब तक तुम्हारी सेवा नहीं लेंगे। उस समय कृष्ण जो है उनको आदेश दिए और समस्त तीर्थ जो है हाथ जोड़ करके श्रीमती राधिका जी के आगे खड़े हो गए कि आप हमारी सेवा नहीं लेंगे तो हम अनशन करेंगे, हम खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, अनशन पे बैठेंगे, आपको हमारी सेवा लेनी पड़ेगी। उस समय तीर्थों ने उस इस तरह बोला और राधा जी को हृदय से दया से भर गया। और समस्त तीर्थ जो है वहाँ पे उस राधा जी ने जो कुंड बनाया था उस कुंड में जल के रूप में प्रभावित हो गए। और उस समय जो है ये राधा कुंड बना, और राधा जी के नाम से ही वो राधा कुंड, कोई श्याम कुंड नहीं बोलता, सभी क्या बोलते हैं, राधा कुंड बोलते हैं। राधा कुंड की ही ऐसी महिमा है, इसलिए राधा कुंड के कृष्ण ने क्या कि बंसी से ऐसे कर दिया, वो दोनों जो है ऐसे ये जैसे ये अंदर से मिले हुए दोनों, अच्छा ये हाँ अंदर नीचे से मिले हुए तो ऐसे ही वो कुंड में दोनों को वो कर दिया। और वहाँ से राधा कुंड श्याम कुंड हो गया। हमारे एक संत थे जो है, और वो रघुनाथ दास गोस्वामी थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहते थे, और जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जी भक्त थे, और चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति बड़ा प्रेम था, संबंध था। जब चैतन्य महाप्रभु जी अंतिम समय अपनी अंतिम लीला किए, कहाँ पे, छोटा गोपीनाथ देखा होगा, देखा आपने नहीं देखा? छोटा गोपीनाथ में अंतिम समय अपनी लीला की है चैतन्य महाप्रभु जी। उस गोपीनाथ के अंदर गए और जाकर के उस विग्रह में जाकर के समा गए, समझे, बाहर नहीं लौटे। सब भक्त लोग उनके लिए रोने लग गए, चारों तरफ हाहाकार हो गए, प्रभु छोड़ करके चले गए। और उस समय जो है जब प्रभु छोड़ करके गए सभी लोग हाहाकार करने लगे, और उसी समय सब भक्त लोग बड़े कष्ट में एक एक करके एक भक्त थे, सभी जितने भक्त थे वो भी सब शरीर छोड़ दी चले गए। उस समय ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज थे ये तो ज़्यादा उम्र इनकी नहीं थी, परंतु ये वहाँ पे जो आकर के जो बाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, राजा के पुत्र थे और सब घरवार को त्याग करके वहाँ पे गए थे। पिताजी राजा थे और घर को त्याग करके, एक ही पुत्र थे हमारे अपने पिता के, और सब त्याग करके चैतन्य महाप्रभु के पास, दो भाइयों के बीच में अकेले पुत्र थे, दोनों ताऊ और पिताजी उनके एक ही पुत्र था, और वो भी सब त्याग करके वहाँ पे चले गए। और चैतन्य महाप्रभु के शरणागत वहाँ पे है, महाप्रभु जी से जाकर के जो है चले गए, सब भक्त लोग एक एक कर चले। अब ये वही जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जो रहते थे उनको बड़ा आनंद होता था, बड़ी खुशी होती थी, बड़े प्रेम से रहते थे। आज वही जगन्नाथपुरी में जो है उनको खाने को वही स्थान उनको अब जो है स्थान उनको अब खुशी नहीं होती, अब उस स्थानों में उनको आनंद नहीं होता, और वहाँ पे जाकर के बड़े मन में विचलित हो गया मन। अब उनकी इच्छा नहीं होती कि इस जगन्नाथपुरी में मैं रहूँ। और उसी समय उन्हें जगन्नाथपुरी को सोचे कि मैं यहाँ से जाकर के ब्रज में, और या तो मैं जाकर के यमुना जी में कूद करके प्राण छोड़ दूंगा, या गिरिराज के ऊपर से छोड़ करके प्राण छोड़ दूंगा, मैं अपने प्राणों को अब नहीं रखूँगा। और वहाँ से जब आए, चलते जब आए तो यहाँ ब्रज में आए, और ब्रज में वृंदावन में रूप और सनातन भजन करते थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास में आए, उनके पास आकर उनके शरणागत हुए। सनातन गोस्वामी बोले, अरे रघुनाथ, अभी जो है तुम धैर्य रखो, अगर प्राण छोड़ने से भगवान मिल जाए तो मैं भी ऐसे ही प्राण छोड़ना चाहता था। और मेरे को चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्राण छोड़ने से भगवान नहीं मिलते, भजन करने से भगवान मिलते हैं, तुम भजन करो और तुम राधा कुंड में जाओ।
वहीं जाकर राधा कुंड के तट पे वहीं भजन करो। और चैतन्य और वहाँ उनके स्थान वहाँ राधा कुंड का बताया, वहीं वो भजन करने लगे। तो भजन करने लगे, उस समय वहाँ शेर पानी पीने के लिए आते थे। शेर, एक दिन सनातन गोस्वामी गए देखने के लिए, शेर पानी पीते। उनके मन में बड़ा वो हुआ, और ये शेर पानी पीते हैं, यहाँ पे बैठ के भजन करते हैं। और श्रीमती राधिका जी ऐसे उनकी वो कर रही है, रक्षा कर रही है। ऐसे कभी जाएंगे ना राधा कुंड में जाएंगे तो देखिए शेर पानी पी रहे हैं, ऐसे वो हाथ से उनको राधा जी जो है रक्षा करेंगे। उस समय सनातन गोस्वामी उनके लिए एक स्थान बना दिया, कुटिया बना दिया, वहीं भजन करते थे। वो कहीं भी नहीं जाते थे, वहीं भजन करते थे। भजन करते करते उनके एक दिन अकबर जो है वहाँ से सेना निकल के जा रही, और वहाँ पे पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था आसपास नहीं थी। तो वहाँ पे उनका कोई आया, अकबर का आदमी, बोले पानी कोई पास में? बोले पानी तो बहुत दूर है यहाँ से, पास में तो नहीं। अब ये पानी है यहाँ पिलाओ। बोले ये पानी हमारे कितने लोग पिएंगे? बोले जो है हमारे हाथी घोड़े सेना सब पानी पिएगी, कौन कौन, इतने से क्या होगा? मान के आप पिलाओ तो सही। जब उनको पिलाने के लिए लगे तो सब जितनी सेना पानी पी लिया, हाथी पानी पी लिए, घोड़े पानी पी लिए, पर पानी इतना कितना हुआ, पानी उसमें कम नहीं हुआ, बहुत इतना। वो भी प्रभावित हुए, बहुत बड़े प्रभावित हुए उनकी इसको देख करके। तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी वहीं भजन करने लगे। एक दिन उनके मन में एक अभिलाषा हुई कि मैं इस राधा कुंड श्याम कुंड जो है इसको बनाया जाए तो अच्छा, क्योंकि राधा कुंड श्याम कुंड को पहले कोई नहीं जानता था। जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, जब राधा कुंड श्याम कुंड को उन्होंने देखा, बोले यही राधा कुंड श्याम कुंड है। उन्होंने वहाँ बतलाया, पूछा ब्रजवासियों से, भाई ये कौन है? बोले ये काली पोखर है, गोरी पोखर। पोखर बता दो। और ये नहीं, पोखर नहीं है, यही राधा कुंड और श्याम कुंड है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रमाणित किया, यही राधा कुंड श्याम कुंड है। उसी समय जो है, और अब इनकी अभिलाषा हुई रघुनाथ की कि जो है इसका जुड़द्वार किया जाए, इनको सुंदर रूप से बनाया जाए। मन में तो अभिलाषा आई, परंतु सोचिए अरे ये राधा कुंड श्याम कुंड तो अप्राकृतिक हैं, इनको कौन बना सकता है? ये तो स्वयं अपने आप प्रकटित हैं, इनको कौन बनाएगा? मन में ऐसा सोच करके छोड़ दिया। एक दिन की बात थी, एक जहाँ से कोई बहुत बड़ा सेठ बद्रीनाथ गए, बहुत सा धन लेकर के बद्रीनाथ में। और बद्रीनाथ में जब वो पहुंचे, वहाँ जाकर के देखे, बद्रीनाथ जी उनको बोले, अरे तुम यहाँ किस लिए आया? तुम जाओ गोवर्धन, राधा कुंड में जाओ, वहाँ पे मेरे भक्त हैं रघुनाथ, और उनकी इच्छा है कि राधा कुंड को जीर्णोद्धार, राधा कुंड और श्याम कुंड को बनाने के लिए तुम उस धन को उनको दे देगा। और वो वहाँ से ले करके उस पैसे को यहाँ पे आया, चलते चलते आया, आते आते यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी के पास पहुँचा। रघुनाथ दास गोस्वामी को वो धन उनके सामने रख दिया, सोने की सब मोहर थी, सोने रख दिया। बोले कि मैं क्या करूँगा इसको? बोले नहीं, जो है आप इनको लो और आप इसको सेवा में लगाओ। बोले मैं नहीं लूँगा इसको, मेरे को जरूरत नहीं। और फिर राधा जी छोड़ दिया उन्होंने। फिर राधा जी स्वप्न दिए, नहीं रघुनाथ, आपके द्वारा ये आपकी हृदय की अभिलाषा थी, और आप इस राधा कुंड श्याम कुंड बनाने के लिए इसको ग्रहण करो। जब राधा जी के आदेश से उन्होंने उसको ग्रहण किया, उस समय जब बनाने के लिए लगे, उस समय जो है राधा कुंड को तो बिल्कुल चौकोर बना दिया। देखा नहीं राधा कुंड को आपने देखा होगा, बिल्कुल चौकोर बना दिया, सब कुछ तैयारी हुआ कि राधा कुंड की सुंदर हो गई। अब श्याम कुंड बनाने की बात थी, श्याम कुंड को भी चौकोर ही बनाना चाहते थे, पर तो हुआ कि रात के समय जो है वो सोते समय उनके पास में कौन? युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और ये जो है पांचों पांडव उनके पास में आए, द्रौपदी भी थी साथ में, और ये सभी लोग उनके पास में आए और आकर के हाथ जोड़ के बोले, आप हमको यहाँ से मत हटाओ, हम राधा जी की कृपा पाने के लिए यहाँ पे वृक्ष के रूप में और यहाँ पे हम आराधना कर रहे हैं राधा जी की, आप यहाँ से हमको मत हटाओ। उस समय जो रघुनाथ जो है उनके हृदय के भाव को जान लिए, और उन्होंने वहाँ से जो है विचार करके दूसरे दिन सुबह, और वहाँ से उस जैसे वो पेड़ काटने थे, जो पेड़ आ रहे थे रास्ते में, जो काट करके चौकोर बनाना था, उन्होंने वो पेड़ों को काटने का आदेश मना कर दिया, और राधा कुंड को जो है उसको चौकोर बने गया। श्याम कुंड को फिर क्या किया, वो टेढ़ा हो गया। श्याम कुंड देखेंगे, राधा कुंड चौकोर है ना, श्याम कुंड को ऐसे कट गया, रास्ते को छोड़ दिया, वो जो वृक्ष जो थे वृक्ष का स्थान छोड़ दिया वहाँ पर, इसलिए राधा श्याम कुंड जो है वो थे। तो जब देखें श्रीमती राधिका जी बहुत सीधी सरल है, इसलिए वो सीधी, एक कृष्ण तो टेढ़े, सब कुछ टेढ़ा है उनका, समझे? देखो त्रिभंग ललित 3 जगह से टेढ़े,
एक पैर से टेढ़े, एक कमर से, एक मुखार में से, 3 त्रिभंग ललित हैं वो, इसलिए सभी कुछ टेढ़ा है उनका, समझे। बड़े टेढ़े हैं, एक बार तो घुसते नहीं, एक बार घुस गए किसी के अंदर तो फिर निकलते नहीं। बड़े टेढ़े घुसते नहीं बहुत आसानी से, बहुत उनको मनाना पड़ता है, बहुत उनकी सेवा। परंतु कब मनाएंगे? अगर उनकी राधा जी को कोई मना लिया तो बस फिर तो वो बस बस उनके राधा जी को मनाने की जरूरत है। तो राधा जी मन गई तो आप कृष्ण दूर नहीं। कृष्ण को मनाने से काम नहीं चलता, राधा जी को मनाने से काम चलता है। किसी घरवाली को प्रसन्न हो जाती है तो घरवाले को कहने से सब कुछ हो जाता है, समझे, सब कुछ हो जाता है। ऐसे ही राधा जी, यहाँ राधा है वही कृष्ण, समझे। बोले अगर कृष्ण, अकेले कृष्ण होने से कुछ आनंद नहीं होता, वो तो क्या हो जाएंगे, वो तो एक ब्रह्म बन जाएंगे, हैं, निर्विशेष ब्रह्म हो जाएंगे। राधा जी नहीं है तो निर्विशेष ब्रह्म हो जाएंगे। राधा जी यहीं कहीं है, वहीं कृष्ण पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। इसलिए सब समय के लिए हम लोग राधा कृष्ण का भजन करते हैं, अकेले कृष्ण का भजन नहीं करते। जहाँ अकेले कृष्ण वहाँ पे हमारा उनसे संबंध नहीं है, जहाँ राधा जी हैं उनके संग वहीं उनसे संबंध है। इसलिए राधा कृष्ण जो है वही हमारे आराध्य हैं, इसलिए राधा कृष्ण की आराधना ही चल। फिर वो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वहीं पे भजन किए, एक दिन वहीं भजन करते थे। क्या पीते थे वो? एक छाछ लेते थे, छाछ होती है ना, कितनी छाछ लेते? एक दोना छाछ लेते थे, कोई 24 घंटे में कुछ नहीं खाते थे, एक दोना छाछ पीते थे खाली बस। और वो भी राधा कुंड की होनी चाहिए, वो भी दूसरे गांव के नहीं हुए। एक दिन चंद्रावली के गांव की कोई छाछ लेकर के आ गया और वो उनको लेने के लिए आए। बाबा पूछे, अरे कहाँ से लाए हो? बोले मैं वहाँ गांव से लाया, चंद्रावली के गांव का। वो मारने के लिए दौड़े भाई, वो भागो एकदम। क्यों? चंद्रावली राधा जी की ऐसे है, वो आपस में वो उनको खटपट है, क्योंकि वो दूसरे वाकी है, ये दूसरे की है, पक्षी है। दो पक्ष है ना, राधा जी के पक्षी और चंद्रावली के पक्ष अलग है। तो राधा जी के पक्षी के हैं। तो उस समय जो है, उस समय एक दिन की बात है, एक दिन उनको दस्त हो गए हैं, उनको दस्त हो गए तो दस्त में जो है, यहाँ से हम रात को बता रहे थोड़े, हाँ, तो उनको दस्त हुए तो बिठुराचार्य जी यहाँ से वैद्य लेकर के गए उनके लिए। वैद्य लेकर गए तो उनके वैद्य जाकर के दस्त जो है, वैद्य ने नवज देखी, अरे भाई ये तो खीर खा लिए। उनकी खीर, बड़े सब लोग असमझ में, ये खीर तो कभी नहीं खाते। राधा को एक छाछ का दोना बस लेते हैं पूरे 24 घंटे में, और तो कुछ लेते नहीं, खीर कब खा लिया? तो उन्होंने बड़े माँ उनसे पूछी, महाराज आप खीर लिए? बोले कि हाँ खीर खा ली। बोले आप खीर कब खा लिया? हम तो सब आपके संग रहते हैं, सब आपके पास रहते हैं, खीर कब खा लिया आपने? खीर कब बनाया? तो बोले नहीं, मैंने आज खीर बनाई सुबह। खीर कैसे बनाई? और वो गायों का दूध काढ़ा, कौन सी? श्रीमती राधिका जी की अनुगत्य में, और उन्होंने जसोदा मैया की गैया जो विशेष है, गैया के दूध काढ़े और दूध गर्म किया। और आज बहुत राधा जी के सानिध्य में राधा जी ने आदेश किया, आज खीर बना बहुत सुंदर और कृष्ण के लिए। और आज उन्होंने बहुत सुंदर दिव्य खीर बनाई, उसमें कपूर और वो सब दे करके दिव्य खीर बनाई, और खीर दे करके और राधा कृष्ण दोनों के साक्षात उनको दोनों खिलाई। राधा जी ने क्या किया, वो खीर खाते खाते अपना उचित प्रसाद उनके मुंह में देता। तो वो कौन से किशोरी रूप में है ना, माँ वो रघुनाथ के रूप में नहीं है। वो उनकी सेवा का कैसे कर रही है? वो किशोरी रूप में करे, अपने नित्य उनका जो अपना स्वरूप है, नित्य अपना स्वरूप है। राधा जी ने उनको खीर खिला दिया और खीर खा करके वही उनको हो गया, देखो। और उनके वो इन्फेक्शन में वैद्य बोले कि हाँ ठीक है। जब उन्होंने औषधि दिया, जब वो ठीक हुई। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे ना, कौन थे वो? श्रीमती राधिका जी की कौन है पता है? रति मंजरी है वो, उनका स्वरूप है रति मंजरी। उनकी बहुत ही उनकी प्रिय है वो, रूप मंजरी और रति मंजरी दोनों बहुत प्रिय हैं। ये रति मंजरी के रूप में खीर बनाई, और खीर बना करके राधा कृष्ण को भोग लगाई। राधा कृष्ण दोनों बैठे, उनको खिलाया, और राधा जी ने अपना उच्छिष्ट उनको खिला दिया, समझे। वहाँ रघुनाथ दास के रूप में नहीं है, वहाँ पे कौन सी है? रति मंजरी के रूप में। इसलिए वहाँ पे वो सब दिखाई, इसलिए यहाँ पे जो है ये सब दिखा रहे। फिर वो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है विशेष करके राधा कुंड के तट पे ही अपना भजन करते अंतिम समय राधा कुंड पे ही शरीर छोड़े, और वहीं उनकी समाधि है। आज भी उनकी समाधि है, आज भी उनका जो भजन करते वो स्थान है। उनकी समाधि पे आज 24 घंटे वहाँ कीर्तन होता है, और वहाँ पे हम लोग सब जाते हैं। राधा कुंड के तट पे ही एकदम
और राधा कुंड जो है समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ है। राधा कुंड इसे श्रेष्ठ कोई भी तीर्थ नहीं हो सकता। यही सब तीर्थों का एक बार जिसने राधा कुंड का स्नान कर लिया, ऐसा कोई तीर्थ बाकी नहीं है जिसने कोई बाकी रह गया उसके लिए। इसलिए समस्त तीर्थ राधा कुंड में वास करते हैं। राधा कुंड इसलिए हमारे जितने भी जो हैं हमारे गोस्वामी वर्ग है, हमारे इस संप्रदाय के लोग हैं, सब राधा कुंड का स्नान करते हैं। और राधा कुंड में अगर कोई राधा कुंड में 1 महीने लगातार स्नान करता है, 1 मास, तो कार्तिक मास में राधा कुंड के राधा ही स्वयं उसको दर्शन देती हैं, समझे। राधा ही दर्शन देती हैं राधा कुंड के तट में। वहीं उनके लिए वो जो उनका अष्टक है, मुनिंद्र बिंद्र बंद थे त्रिलोक शोभा। जब राधा जी का जन्म कैसे हुआ, जब कृष्ण का जन्म हो चुका था तो नारद जी जो है नारद जी बेचैन थे कि जब कृष्ण आए तो उनकी जरूर उनकी जो है उनकी शक्ति कहीं ना कहीं आएंगी। तो राधा वो शक्ति को देखने के लिए विश्वान महाराज के पास में कहाँ पे गए। टाइम हो गया था ना, हो गए जल्दी समय निकल जाता है। 6 बजे से 7:15 बज गए, आ गए। जब तो कृष्ण आए तो सभी कुछ आ गया ना। जहाँ प्रभु आए तो राधा कुंड श्रीनाथ जी ने प्रकट करे क्या उसी समय हमारे गुरु जी सब थोड़ा टाइम हो गया। चलो मैं तो हमारे अभी 2 मिनट बोले, 2 मिनट में पूरा हो गया। राधे 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 राधे। अरे तो सभी लोग को राधा कुंड के दर्शन हो गए, आचमन ले लिया, सभी ने कथा सुन रही है। अब चलते हैं। हमने किए थे 6 बजे के श्रीनाथ जी के दर्शन, अब करेंगे 7:15 बजे के झांकी के दर्शन श्रीनाथ जी की। चलते हैं दर्शन करने, आप भी चलो। हरे कृष्ण। अरे सभी को श्रीनाथ जी के दर्शन हो गए भक्तों को। हाँ जी, कैसा लगा दर्शन करके आपको? दर्शन करके बहुत आनंद की प्राप्ति हुई, बहुत आनंद। और पूरे दर्शन हुए आधा घंटे 20 मिनट। ठीक है जी। और हमने पूरी 1 दिन की पूरी झांकी गई है, सुबह से लेकर सब हमने मंगला दर्शन से लेकर शाम तक दर्शन करें। श्रृंगार दर्शन, मंगला दर्शन, राजभोग दर्शन, सभी दर्शन करें हमने पूरे दिन के शुरुआत से लेकर एंड तक। अरे कृष्णा, श्रीनाथ जी की जय। तुम्हारी भी जय। जय बोलो राधे राधे। खुश हो गए। श्रीनाथ जी की जय। श्रीनाथ जी की ध्वजा के दर्शन। श्रीनाथ जी के लिए भोग लगेगा, दूध चढ़ाकर आए, दूध सेवा करके आए हवाल सभी लोग मिलकर भक्त जी। और उस दूध का ही मेवा मिष्ठान रबड़ी वगैरह बनेगी श्रीनाथ जी के लिए। अरे श्री नाथ जी की जय। जय जय श्री राधे। बड़े नसीब है हमारे, कितने बढ़िया दर्शन है रहे हैं। लिफ्ट से दर्शन करने आओ, लिफ्ट से ही जाओ। अब लिफ्ट में बैठ कर दबाओ। अब लिफ्ट से ध्वजा के दर्शन करने आए, ध्वजा के दर्शन कर लिए। अब चल रहे हैं दर्शन करके नीचे लिफ्ट के द्वारा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 2 नंबर पे भी ना, 1 नंबर पे क्या 2 नंबर पे आ गई। और जी आनंद आ रहा है श्रीनाथ जी में, कैसा लग रहा है आपको? खूब आनंद आएगा। आप जी नीचे लिफ्ट से जा रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आ गए लिफ्ट के द्वारा। चलो दोस्तों, रह गए अब इस श्रीनाथ जी की छवि के दर्शन करा दिए आप लोगों को। अब चलते हैं अपने रूम पर, धर्मशाला पर। सबने दर्शन कर लिए, बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं। और फोन को अंदर नहीं ले जाते रहे। आप कभी आओ तो अपने खुद नेत्र से दर्शन करो, बहुत सुंदर छवि। और बड़े प्यार से दर्शन करा रहे हैं सभी भक्त यहाँ के। बड़े यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बड़े प्रेम से दर्शन करवा रहे हैं सब लोगों को बहुत अच्छे से। बोलो श्रीनाथ जी की जय। जय जय श्री राधे। चल रहे हैं अब कमरा पे, प्रसाद लेंगे और फिर उसको पाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जो हो रहा है प्रसादी, सब मिलके प्रसाद पा रहे हैं। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा हरे राधे बोलो राधे। ये देखिए अविनाश भैया राधे बोलो राधे राधे। नेता जी सेवा में लग रहे हैं, देखिए सबने प्रसाद दे रहे हैं। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा। जाम दे
जी भैया सलाद बनाइए। तो प्रसाद पा लेते हैं।